हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मशीनों की बीप बीप के बीच रजनी जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। स्ट्रेचर पर पड़ी रजनी की आंखें बंद थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। डॉक्टर सिर झुकाए खड़े थे और परिवार बस दुआ कर रहा था। राधिया बार बार रजनी का हाथ पकड़कर बोल रही थी, मां, आंखें खोल लीजिए, मुझे सजा दे दीजिए, पर यूं मत छोड़िए। लेकिन कोई जवाब नहीं। ओमकार की आंखों में आंसू थे और प्रथम गुस्से में कमरे में टहल रहा था। तभी राध्या की नजर पास रखी पानी की बाल्टी पर पड़ी। उसके दिमाग में कुछ अजीब सा ख्याल आया। सबके रोकने से पहले ही उसने बाल्टी उठाई और छपाक, पानी रजनी के चेहरे पर गिर गया। पूरा वार्ड हिल गया। प्रथम गुस्से से चिल्लाया, तुम पागल हो गई हो क्या राध्या? ये हॉस्पिटल है, ओमकार ने कांपती आवाज में कहा। अगर मेरी रजनी को कुछ हो गया ना। राध्या चुप थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी दरवाजा खुला। दादी हाथ में गंगाजल, राख और मिट्टी का घड़ा लेकर अंदर आई। उनकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। उन्होंने आते ही कहा, अब देर हो चुकी है। पूरा परिवार सन्न रह गया। दादी ने घड़े को जमीन पर रखते हुए कहा, ये शरीर अब इस दुनिया का मेहमान है। प्रथम चिल्लाया, बस कीजिए दादी, मां जिंदा है। दादी ने राध्या की तरफ देखा और बोली, इस लड़की का किया हुआ काम इशारा था। दादी बोली, अगर ये घड़ा टूटा तो समझ लेना रजनी की सांसें भी टूट जाएंगी। पूरा माहौल डर से भर गया। कोई सांस तक नहीं ले पा रहा था। कांपते हाथों से राध्या के हाथ से खाली बाल्टी छूट गई। धड़ाम, तेज आवाज गूंजी। सबकी निगाहें रजनी पर टिक गई। अचानक मशीन की बीप बदल गई। रजनी की उंगलियां हिली। डॉक्टर दौड़ पड़े। पल्स आ रही है। ओमकार की आंखों से आंसू बह निकले। राध्या जमीन पर बैठकर रो पड़ी। दादी ने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी जिसे दुनिया पागलपन समझती है वही भगवान की मर्जी होती है। प्रथम शर्म से राध्या की तरफ देखने लगा, लेकिन कैमरा दादी के चेहरे पर जूम करता है। वो हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाती है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है।